हाय एवरीवन, एग्ज़ाम मेडिसिन चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम जियोग्राफी के महत्वपूर्ण टॉपिक वायुदाब तथा पवन के बारे में बात करेंगे। इससे आपको आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो चलिए आज समझते हैं कि ये वायुदाब और पवनें क्या हैं। देखिए, आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि आपको एक पृथ्वी का इमेज दिखाया गया है। इसमें हम देखेंगे कि इसमें क्या चीज़ें होती हैं जो वायुदाब। देखिए, जो वायुदाब है, अगर हम देखें सिर्फ वायुदाब जो है, प्रकृति में जितनी भी चीज़ें हैं सब पे दबाव अपना बनाए हुए हैं। चाहे वो पर्सन हो, चाहे कोई वस्तु हो, दुनिया में जितनी भी वस्तु हैं सब पर एक दबाव है। और आप देखेंगे कि जैसे समुद्र है हमारा, समुद्र तल पर सबसे ज़्यादा वायु का दबाव होता है। ठीक है, जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते जाते हैं वायु का दबाव क्या होता है, हमारा कम हो जाता है, वायुमंडलीय दाब कम हो जाएगा। और जब यहाँ पे समुद्र तल पे हम हैं तो सबसे ज़्यादा वायुमंडलीय दाब होता है। ठीक है, आप ये देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, ये लिखा है 5 डिग्री दिया है नॉर्थ और ये 5 डिग्री साउथ दिया है। ठीक है, ये क्या होता है, उससे पहले हम ये देखेंगे कि ये जो हमारा है ग्लोब, इसको क्या कहते हैं, विषुवत रेखा। आपको इसके पहले की वीडियो में बताया जा चुका है विषुवत रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा के बारे में। तो यहाँ पर सिर्फ हम इतना देखेंगे, ये चूँकि विषुवत रेखा है इसीलिए इसी कारण से इसको हम क्या कहते हैं, विषुवतीय क्षेत्र कहेंगे। ठीक है, और ये जो 5 डिग्री उत्तर गोलार्ध में है और ये साउथ में है, ये दो गोलार्धों को अलग अलग डिवाइड कर दे रही है। ये आपका उत्तरी गोलार्ध हो गया और ये आपका दक्षिणी है, इसीलिए यहाँ पे नॉर्थ लिखा है और ये साउथ लिखा है। आपको एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है कि 5 डिग्री नॉर्थ से 5 डिग्री साउथ के जो एरिया होता है, इस क्षेत्र को क्या कहते हैं। तो इसको हम लोग कहते हैं डोलड्रम। ठीक है, यहाँ पर कभी भी चक्रवात नहीं आते हैं। क्यों नहीं आते हैं, तो इसको थोड़ा समझते हैं। देखिए, ये जो हमारा समुद्र तल है नीचे, ठीक है, जब सूर्य तप पड़ता है तो बहुत ज़्यादा हीट होने के कारण क्या होगा, यहाँ पे जो जल होगा ये ऊपर को उठेगी यहाँ से। ठीक है, ये ऊपर को उठने लगती है। और आपको ये पता है हवाएं दो कारण से बहती हैं, ये पता होना चाहिए। कब, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हमेशा हवाएं चलती हैं। जब यहाँ पे हीट होगा, जब यहाँ हाई प्रेशर होगा तो हवाएं क्या होंगी, हमारी लो प्रेशर की तरफ बढ़ेंगी। तो जो ये एरिया हमारा होता है, यहाँ पे क्या होता है, हमारा लो प्रेशर रहता है। तो ये भी ध्यान देंगे। और जो आपका 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ है, इसको तो डोलड्रम कहते हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पे ये एक और बना दे रेखा और एक यहाँ से बनाया जाए, ये हमारी हो जाएगी 10 डिग्री नॉर्थ हो जाएगी आपकी, और नीचे हो जाएगी 10 डिग्री साउथ में। अब ये जो 10 डिग्री ऊपर नॉर्थ हो गया और 10 डिग्री जो साउथ वाला एरिया हो गया हमारा, ये आपका क्या हो जाएगा, ये चूँकि विषुवतीय क्षेत्र में पड़ता है। ठीक है, और आपको ये बताया जा चुका है कि जो ये विषुवत क्षेत्र है, यहाँ पे इसके ऊपर कर्क रेखा होती है और यहाँ पे मकर रेखा होती है। तो आपको हमने कटिबंध बताए थे, बेल्ट्स उसके, तो वहाँ बताया गया था कि कौन सा उच्च कटिबंध होता है, कौन सा शीतोष्ण कटिबंध होता है, कौन सा शीत कटिबंध होता है। तो उसी तरीके से यहाँ पर भी डिवाइड किया गया है। देखिए, जो ऊपर यहाँ पर ऊपर रहता है उत्तरी गोलार्ध में, यहाँ पे शीत कटिबंध होता है और यहाँ पे आपका नीचे भी शीत कटिबंध रहता है। ठीक है, आगे चलिए समझते हैं कि और क्या चीज़ें हैं इसमें। और पवनों के लिए आपको याद रखना है, पवन का मतलब जो हवाएं चलती हैं दो तरह से चलती हैं। दो चीज़ें याद रखेंगे, एक मैंने बताया अभी कि हाई प्रेशर से हमेशा लो प्रेशर की तरफ हवाएं चलती हैं, और एक दूसरा क्या होता है, आपका कोरियोलिस बल होता है, उसके कारण हवाएं चलती हैं। कोरियोलिस बल क्या होता है, जो पृथ्वी अपने अक्ष पे से घूमती है, जो उसके घूमने के कारण लगने वाला जो बल होता है वही होता है कोरियोलिस बल, उसके कारण भी हवाएं क्या होती हैं, हमारी चलती हैं। तो आपको इसमें ये भी देखना है कि जो पवन होती है हमारी, व्यापारिक पवनें क्या होती हैं, और जो और पवनें हैं और क्या क्या नाम से जानते हैं, इस वीडियो में आगे देखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, यहाँ स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ लिखा हुआ है वायुदाब की पेटियाँ। कितने टाइप की पेटियाँ होती हैं उनके बारे में यहाँ पे इंडिकेट किया गया है। ये हम जूम करते हैं, इसको देखिएगा आप। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें समझते हैं। देखिए, जो आपका ये आपका 5 डिग्री और यहाँ लिखा है, यहाँ पे आप बना सकते हो चाहो तो। यहाँ 10 डिग्री है, लिखा नहीं गया है। इसको कहते हैं विषुवतीय निम्न दाब की पेटी। 10 डिग्री नॉर्थ से 10 डिग्री जो साउथ तक होगा वो विषुवतीय दाब की पेटी होगी। यहाँ पे हमेशा क्या होगा, लो प्रेशर होगा। यहाँ देखिए लिखा हुआ है उपोष्ण उच्च दाब की पेटी। ठीक है,
और आपका यहाँ पे लिखा है उप ध्रुवीय निम्न दाब की पेटी, और ये ध्रुवीय। आपको पता है यहाँ पे आपका एक ध्रुव होता है और नीचे भी ध्रुव है, तो चूंकि उसके पहले इसलिए इसका नाम हम क्या रखे हैं, उप ध्रुवीय निम्न दाब की पेटी। अब यहाँ पे देखिए इसका निम्न दाब वहाँ पर है, कहीं उच्च दाब, ऐसा क्यों है? देखिए अभी आपको बताया गया था कि यहाँ पे लो प्रेशर रहता है। उपोष्ण उच्च दाब की पेटी है, उपोष्ण यहाँ पे जो है आपका, यहाँ पे हमेशा हाई प्रेशर रहेगा इस क्षेत्र में। तो जैसे ही उत्तरी गोलार्ध में होगा वैसे ही नीचे भी होगा, तो यहाँ पर भी आपका हाई प्रेशर होगा। और जो उपध्रुवीय निम्न दाब की पेटी होती है आपका, वहाँ पे भी आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे लो प्रेशर हो जाएगा, लो प्रेशर। यहाँ पर भी आपका लो प्रेशर होगा, और यहाँ जो ध्रुवीय उच्च दाब की पेटी है वहाँ पे हमेशा हाई प्रेशर होगा। अब इसका हम कारण समझते हैं कि किन कारण से ये होता है कि यहाँ पे लो प्रेशर है, यहाँ पे हाई प्रेशर है। तो अभी आपको बताया गया है कि जो हवाएं होती हैं हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ आएंगी, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे जो आपका हवाओं के नीचे उतरने के कारण 30 डिग्री से 35 डिग्री के बीच में जो होता है आपका, जैसे ये 30 से 35 है, ये भी 30 से 35। देखिए जो दोनों जगह पे होता है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में सेम कंडीशन होती है। तो हवाओं का जो नीचे उतरने के कारण 30 से 35 डिग्री पर हमेशा हाई प्रेशर होता है। हवाएं नीचे क्यों उतरेंगी, आपको भी बताया गया है कि चूंकि हवा लो प्रेशर की तरफ भगेगी तो आपको ये लो प्रेशर की तरफ आएंगी हवाएं, और ऐसे ही ऊपर भी तो जाएगी लो प्रेशर की तरफ यहाँ से। इसीलिए नीचे भी जो 30 से 35 डिग्री साउथ का एरिया है, आपका 30 डिग्री से 35 डिग्री नॉर्थ का एरिया है, यहाँ से यहाँ तक के जो एरिया है वहाँ पे हाई प्रेशर क्यों रहता है, क्योंकि वहाँ पे हवाएं जो होती हैं नीचे उतरती हैं, इस कारण से यहाँ पे हाई प्रेशर होता है। आगे देखते हैं इसमें कि जो आपका हवाओं के ऊपर उठने के कारण विषुवतीय क्षेत्र में जो होता है हमेशा क्या होता है, लो प्रेशर होता है। यहाँ से हवाएं क्या होंगी, ऊपर को उठती हैं। ऊपर क्यों उठती हैं, अभी बताया गया था कि जब यहाँ पे हीट होता है तो ये हवाएं क्या होंगी, ऊपर की तरफ जाएंगी, इसीलिए, ठीक है। और अत्यधिक ठंड के कारण, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड होती है, उस ठंड के कारण ही इस वाले एरिया में जो होता है हमेशा हाई प्रेशर होता है, ठीक है। हवाओं के टकरा के ऊपर उठने के कारण 60 से 65 जो डिग्री होती है हमारी, ये 60 से 65 नॉर्थ और 60 से 65 साउथ एरिया में जो है हमेशा हमारा क्या होता है, लो प्रेशर होता है, ठीक है। अभी जो मैंने आपको ये चीज़ें बताई उसको फिर से एक बार ध्यान रखिएगा। हवाओं के नीचे उतरने के कारण ही 30 से 35 डिग्री वाले एरिया में हमेशा लो प्रेशर रहता है, और अत्यधिक ठंड के कारण यहाँ उत्तरी और दक्षिणी दोनों ध्रुवीय उच्च दाब की पेटियों में हमेशा हाई प्रेशर रहता है, ठीक है। इन चीज़ों को देखेंगे, इस चीज़ को आप ऐसे भी देख सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे आपका मेंशन कर दिया गया है, ये ध्यान रखेंगे कि हवाओं के जो नीचे उतरने के कारण ही 30 से 35 वाला जो एरिया है वहाँ पे हाई प्रेशर रहेगा। हवाओं के ऊपर उठने के कारण विषुवतीय क्षेत्र, जो बीच वाला क्षेत्र होता है, वहाँ पे हमेशा लो प्रेशर रहता है, और अत्यधिक ठंड के कारण जो ध्रुवीय क्षेत्र होगा वहाँ पे हमेशा हाई प्रेशर होगा। और हवाओं के टकराकर ऊपर उठने के कारण 60 से 65 जो डिग्री आपका साउथ और नॉर्थ वाला एरिया है वहाँ पे हमेशा क्या होता है, लो प्रेशर होता है। इससे डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। आगे देखते हैं। देखिए इस फिगर में भी आपको इंडिकेट किया गया है पूरा। देखिए ये ध्रुवीय आपका होता है, और यहाँ पर नीचे भी ध्रुवीय होगा, यहाँ पे हाई प्रेशर, ठीक है। यहाँ पे उपध्रुवीय है, यहाँ पे लो प्रेशर, यहाँ पर हाई प्रेशर होगा, और यहाँ पे हमेशा लो प्रेशर होता है। और यहाँ पर भी आपका क्या होगा, हाई प्रेशर होगा, यहाँ पे लो प्रेशर, और यहाँ पे हाई प्रेशर होगा। आपको कारण अभी बता दिया गया है कि ऐसा क्यों होता है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए अभी आपको बताया गया था कि जो हवाएं चलती हैं दो कारण से चलती हैं, एक तो हाई से लो की तरफ हमेशा हवाएं जाएंगी, और एक आपको भी बताए थे हम कि कोरियोलिस बल जो होता है उसके कारण होता है। देखिए क्या होता है, पृथ्वी के घूमने के कारण। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो पृथ्वी के घूमने के कारण एक बल उत्पन्न होता है जिसे कोरियोलिस बल कहते हैं। इस बल के कारण हवा जो है, देखिए उत्तर में दाएं ओर लिखा है और दक्षिण में बाएं ओर मुड़ता है। इसको याद करने के लिए सबसे आसान ट्रिक अभी बता रहे हैं आपको। फिर लिखा है, इस नियम को सबसे पहले फेरल नामक व्यक्ति ने मतलब इसको खोजा था। कि खोजा क्या था कि उत्तर में जो, जैसे मान लीजिए आपका ये उत्तरी ऐसे बना दिया आपको एक गोलार्ध, देखिए यहाँ पे आपने ऐसे बनाया,
और इसमें ये कहा गया है कि जो हवाएं होती हैं उत्तर में दाएं और दक्षिण में आपकी बाएं ओर मुड़ जाती है। तो सबसे इजी होता है, आप यस बनाइए, एस के आकार का आपने बनाया और यहाँ पे एरो ये बना दीजिए, तो आपको दिशाएं एग्जैक्ट हो जाएंगी कि देखिए हमेशा ये क्या होगी, हमारी दाएं ओर मुड़ती हैं, और जो दक्षिणी गोलार्ध होता है हमारा साउथ वाला और ये नॉर्थ वाला एरिया यहाँ पे बाएं ओर उड़ती हैं। इसको क्या कहते हैं, ये जो आप देख रहे हैं कि ऊपर आपका दक्षिणी गोलार्ध में जो दिया हुआ है कि बाएं ओर और उत्तरी गोलार्ध में दाएं ओर मुड़ती है, इसको फेरल का नियम भी कहते हैं। ये पेपर पूछा जाता है कि फेरल का नियम क्या है। और आपको भी ये बताया ही गया है कि 5 डिग्री नॉर्थ से 5 डिग्री साउथ वाला जो एरिया है उसी को हम लोग डोलड्रम बोलते हैं। ठीक है, वो निम्न वायुदाब की पेटी होती है। आगे देखिए यहाँ पे वायु की दिशा बताई गई। अभी आपको मैंने बताया था फेरल के नियम में कि जो उत्तरी गोलार्ध होता है उसमें हवाएं क्या होती हैं, दाहिनी ओर मुड़ती हैं, और आप जो आपका दक्षिणी गोलार्ध था वहाँ बाईं ओर मुड़ती हैं। तो यहाँ पे ये शो किया गया है कि किस तरीके से, यहाँ पे आप देख सकते हैं। देखिए अभी आपको बताया गया था, ये देखिए जैसे ये गोलार्ध है, ये यहाँ पे आपने यहाँ पे एस की तरफ बनाओ, देखिए इसका एरो ऊपर की तरफ है, और यहाँ से ऐसे अगर आपने बनाया तो ये देखेंगे नीचे की तरफ है। इसी को हम क्या कहते हैं, फेरल का नियम कहते हैं। फेरल का नियम डायरेक्ट पूछा जाए तो ये यही होता है, ये याद रखेंगे। ठीक है, और आगे देखते हैं। इसमें देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि पवन जो है, हवा जो है उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ चलती है, आपको अभी बता ही दिया गया था। इसमें 2 दिया है, एक स्थायी पवन दिया है, एक पूर्वा पवन दिया है। देखिए वे पवनें जो पूरे वर्ष भर एक ही दिशा में चलती हैं वो स्थायी पवनें कहलाती हैं। इन्हें भूमंडलीय पवनें भी कहते हैं। तो इसका नाम याद रखिएगा कि जो स्थायी पवन है उसको भूमंडलीय पवन भी कहते हैं। और दूसरा आपका है पूर्वा पवन, ये पूरे वर्ष भर चलती है, इसे व्यापारिक पवन भी कहते हैं। इसका नाम व्यापारिक पवन क्यों है, ट्रेड क्यों है, क्योंकि जब वहाँ पहले व्यापार होता था तो समुद्री मार्ग से होता था और बड़े बड़े शिप होते थे, तो आपने देखा होगा कभी, तो इस तरीके से उसमें बने होते थे। तो हवा का डायरेक्शन जिस तरह होता था, ये जो जहाज़ होती थी ऑटोमेटिक उसी डायरेक्शन में ये चलती थी, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, पूर्वा पवन है, और ये स्थायी पवन है आपके। ठीक है, तो अभी आपने उसकी दिशा भी देखी थी कि आपका फेरल के नियम से मैंने बताया था कि आपकी जो होती है ये इस डायरेक्शन में मुड़ती है, और ये आपका उत्तर में जो है दाहिनी ओर मुड़ जाती है। चलिए आगे देखते हैं। कुछ लोकल नाम है, लोकल का मतलब होता है कुछ व्यापारिक नामें होती हैं जो लोग वहाँ पे वर्क करते हैं उसके अनुसार वहाँ के नाम रख दिए जाते हैं, तो उससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखते हैं वो क्या नाम है हमारे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है आपको कि 40 डिग्री के पास इसे गरजता चालीसा कहते हैं, 50 डिग्री के पास इसे भयंकर पचासा कहते हैं, और 60 डिग्री के पास इसे चीखता साठा कहते हैं। भयंकर पचासा जो है इसको प्रचंड पचासा भी कहते हैं। ये पूछा जाता है कि किस डिग्री, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसको क्या किस नाम से जानते हैं। देखिए ये सब जो नाम है वहाँ के जो काम करने वाले लोग थे, व्यापारिक लोग, तो चूँकि आपको बताया गया कि शिप के द्वारा वो लोग अपना व्यापार करते थे, उन्होंने ही इसका नाम दिया हुआ है। अब गरजता चालीसा और इसको भयंकर पचासा ये नाम क्यों दिया गया है, आइए समझते हैं इसको। देखिए आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे लिखा हुआ है 40 डिग्री है, ये 50 है और ये 60 है। ठीक है, अब आप देखेंगे इसको हमने क्या बोला था, इसको गरजता चालीसा। आप देखिए जैसे ये हमारी पृथ्वी बनी हुई है पूरी, आप देखेंगे यहाँ समुद्र तल है। किसी चीज़ में जब बीच में रुकावट आएगी तभी क्या होगी, उसकी स्पीड, गति कम हो जाएगी हवाओं की। अगर कोई बीच में रुकावट आएगी तो उसकी स्पीड कम होगी, अगर नहीं है तो वो बहुत तेज़ी से भागेगी। आप देखेंगे ऊपर की तरफ अगर आप देखें तो कोई ना कोई ये आपको दिखाई दे रहा है कि कुछ बीच में रुकावट इसके आ सकता है, लेकिन नीचे देखें, अगर यहाँ पे महाद्वीप के बाद इधर देखें तो एकदम ये खाली है। तो इसी वजह से देखेंगे जब हवाएं चलती हैं, पवनें चलती हैं तो बहुत ज़्यादा शोर करती हैं, उसी की वजह से ही इसका नाम रख दिया गया था आपका गरजता चालीसा। और ये आपने पढ़ा 50 में भयंकर। जैसे जैसे आप नीचे बढ़ रहे हो, डिग्री आपकी नीचे आ रही है, जैसे 40 डिग्री था ये 50 है 60, देख रहे हैं कि इसकी रुकावटें कम होती जा रही हैं। ये जो आपका बना हुआ है, ठीक है, आप देखेंगे आप यहाँ पे तो बिल्कुल नहीं है ये यहाँ पर, तो इसी तरीके से इसका नामकरण किया गया था। तो ये याद रखेंगे, इससे भी क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो वायुमंडल दाब जो आपका था और पवन के बारे में इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के साथ हम फिर उपस्थित होंगे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।